आज जेसीसी का गठन हुआ। पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जेसीसी का गठन करना इसलिए जरूरी हो गया था कि एचआरटीसी के अंदर जो समस्याएं आ रही थी, चाहे वो सैलरी को हो, चाहे वो किसी कर्मचारी का उत्पीड़न हो, इसलिए जेसीसी का आज गठन हुआ। उस जेसीसी के गठन में 5 मांगों पे हमने प्रस्ताव जो पारित किया, उन मांगों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले नया मांग पत्र जो है वो 7 दिन के मांग पत्र हम प्रबंधन को सौंपेंगे और 7 दिन के अंदर प्रबंधन जेसीसी को वार्ता के लिए बुलाए। उसके बाद बात आती है 2 परिचालक हमारे रिकॉम पीए को बर्खास्त कर दिए गए थे, तुरंत बिना शर्त उनको बहाल किया जाए। उसके बाद बात आती है हमारे तकनीकी कर्मचारी जो पांगी में किलाड़ में बस हादसे में बस हमारी खाई में चली गई थी, उनके वो एक्सपायर हो गए, तुरंत उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनको जो नौकरी प्रबंधन ने पीछे विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर जो सर्विस पे किसी की डेथ हो जाती है एम्प्लॉइज की, उसको 3 महीने के अंदर अंदर सर्विस देने की बात की है उसकी फैमिली को। तो उसको अभी 1.5 महीना होते आया है, उसको ना कोई एक पैसा मिला है, उसकी फैमिली को तुरंत जो है नौकरी दी जाए। उसके बाद बात आती है ओवर टाइम नाइट की। 42 महीनों का ओवर टाइम नाइट जो है वो एचआरटीसी के कर्मचारियों को तुरंत एक मुश्त दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जो सैलरी का है, क्योंकि सैलरी जो है हमें 18 तारीख को मिल रही है, ये बिल्कुल भी हम नहीं मानेंगे। सरकार को आज मैं जेसीसी का अध्यक्ष होने के नाते ये चेताना चाहता हूं सरकार और प्रबंधन को, अगर 1 तारीख को अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को 11 बजे तक सैलरी नहीं आई तो जेसीसी जो है वो गेट मीटिंग करेगी और रोज प्रकट करेगी। हमें कोई किसी भी हद तक गुजरना पड़ेगा, हम सैलरी 1 तारीख को लेकर आएंगे। 1 तारीख को 1 बजे गेट मीटिंग पे प्रबंधन और सरकार को हमारे फोटो भी देखने को मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद। आज जेसीसी का गठन हुआ। पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जेसीसी का गठन करना इसलिए जरूरी हो गया था कि एचआरटीसी के अंदर जो समस्याएं आ रही थी, चाहे वो सैलरी को हो, चाहे वो किसी कर्मचारी का उत्पीड़न हो, इसलिए जेसीसी का आज गठन हुआ। उस जेसीसी के गठन में 5 मांगों पे हमने प्रस्ताव जो पारित किया, उन मांगों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले नया मांग पत्र जो है वो 7 दिन के मांग पत्र हम प्रबंधन को सौंपेंगे और 7 दिन के अंदर प्रबंधन जेसीसी को वार्ता के लिए बुलाए। उसके बाद बात आती है 2 परिचालक हमारे रिकॉम पीए को बर्खास्त कर दिए गए थे, तुरंत बिना शर्त उनको बहाल किया जाए। उसके बाद बात आती है हमारे तकनीकी कर्मचारी जो पांगी में किलाड़ में बस हादसे में बस हमारी खाई में चली गई थी, उनके वो एक्सपायर हो गए, तुरंत उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनको जो नौकरी प्रबंधन ने पीछे विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर जो सर्विस पे किसी की डेथ हो जाती है एम्प्लॉइज की, उसको 3 महीने के अंदर अंदर सर्विस देने की बात की है उसकी फैमिली को। तो उसको अभी 1.5 महीना होते आया है, उसको ना कोई एक पैसा मिला है, उसकी फैमिली को तुरंत जो है नौकरी दी जाए। उसके बाद बात आती है ओवर टाइम नाइट की। 42 महीनों का ओवर टाइम नाइट जो है वो एचआरटीसी के कर्मचारियों को तुरंत एक मुश्त दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जो सैलरी का है, क्योंकि सैलरी जो है हमें 18 तारीख को मिल रही है, ये बिल्कुल भी हम नहीं मानेंगे। सरकार को आज मैं जेसीसी का अध्यक्ष होने के नाते ये चेताना चाहता हूं सरकार और प्रबंधन को, अगर 1 तारीख को अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को 11 बजे तक सैलरी नहीं आई तो जेसीसी जो है वो गेट मीटिंग करेगी और रोज प्रकट करेगी। हमें कोई किसी भी हद तक गुजरना पड़ेगा, हम सैलरी 1 तारीख को लेकर आएंगे। 1 तारीख को 1 बजे गेट मीटिंग पे प्रबंधन और सरकार को हमारे फोटो भी देखने को मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को